दोस्तों, एक बार ऋषियों का एक समूह सूत जी के समीप पहुंचा और सबने मिलकर सूत जी से आग्रह किया कि महाराज, आप हम लोगों को यह बतलाने की कृपा करें कि किस स्रोत के पाठ करने से वेदों के पाठ करने का फल प्राप्त होता है और सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तब सूत जी ने उन ऋषियों को एक कथा सुनाई। सूत जी कहते हैं, राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण पूजा पाठ करके अपनी जीविका चलाता था। उसकी स्त्री का नाम था कामिनी। एक बार ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तदशी का पाठ करने के लिए नगर से बाहर गया हुआ था। उधर उसकी स्त्री कामिनी बुरे कामों में लग गई। कामिनी अच्छे चरित्र की नहीं थी। काम कुकर्म में रत रहने वाली कामिनी पति के न रहने पर दुराचारी हो गई। इस कुकर्म से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जो बुरी आदतों वाला था। कामिनी का यह पुत्र व्याधकर्मा नाम से जाना गया। व्याधकर्मा ब्राह्मण होकर भी शास्त्रों से दूर रहता था। शिक्षा दीक्षा से कोई सारोकार नहीं था उसे। साथ ही वह बड़ा धूर्त भी था। नाम के अनुरूप पाप कर्म में लगा रहता और इसके लिए वह कुख्यात हो गया। कालांतर में ब्राह्मण ने अपनी पत्नी एवं पुत्र को निरंतर निंदित कर्म और पापमय आचरण करते देखकर उन दोनों को घर से निकाल दिया। ब्राह्मण स्वयं भी विंध्याचल पर्वत पर चला गया। विंध्य पर्वत पर जाकर ब्राह्मण धर्म में तत्पर रहते हुए प्रतिदिन चंडी पाठ करता था। माँ जगदम्बा की कृपा से वह जीवन से मुक्त हो गया। इधर दोनों माता पुत्र कामिनी और व्याधकर्मा एक केवट के घर चले गए और वहीं रहने लगे। केवट के घर रहकर दोनों सारे बुरे कर्म करते रहे। दोनों पहले से ही चोरी और व्यभिचार में रत रहे थे। बुरे कर्मों के माध्यम से वे धन संग्रह करने लगे। व्याधकर्मा धीरे धीरे घोर पापी हो चुका था। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन देव योग से व्याधकर्मा देवी के मंदिर में पहुंच गया। वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। पाठ अभी आरंभ ही हुआ था। दुर्गा पाठ का वह अंश प्रथम चरित्र या आदि चरित्र कहा जाता है। व्याधकर्मा उसे ध्यान से सुनने लगा। व्याधकर्मा को इसमें आनंद आने लगा। उसने कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ न देखा था न सुना था। प्रथम अध्याय के समाप्त होते होते व्याधकर्मा की बुद्धि निर्मल और धर्ममय होने लगी। परिणाम यह हुआ कि व्याधकर्मा तत्काल श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले ब्राह्मण का शिष्य बन गया। शिष्य बनने के उपरांत व्याधकर्मा ने अपना सारा धन अपने गुरुओं को दान दे दिया। गुरु ने व्याधकर्मा को आज्ञा दी कि वह देवी के मंत्र का जप करे। बीज मंत्र के प्रभाव से व्याधकर्मा के सारे पाप कीड़े बनकर उसके शरीर से निकलते गए। लगातार 3 वर्षों तक इस बीज मंत्र का जप करते हुए व्याधकर्मा पाप मुक्त और श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गया। मंत्र जप और आदि चरित्र का पाठ करते हुए उसे 12 वर्ष बीत गए थे। उसके बाद व्याधकर्मा काशी पहुंचा। काशी की पवित्र भूमि पर पहुंचकर व्याधकर्मा ने मुनि एवं देवों से पूजित महादेवी अन्नपूर्णा का विधिवत पूजा किया। उसकी सिर्फ एक ही रट थी कि माँ मुझे विद्या प्रदान करें। व्याघ्रकर्मा ने माँ अन्नपूर्णा से आग्रह किया, हे काशीपुरी की आधीश्वरी अन्नपूर्णेश्वरी, आप समस्त पापों को नष्ट कर पवित्र कर देने वाली हैं। महान महान भयों को दूर करने वाली, विश्व का भरण पोषण करने वाली तथा सबके ऊपर अनुग्रह करने वाली हे माता, आप मुझे विद्या प्रदान करें। अन्नपूर्णा माँ की स्तुति का अनवरत जप करता हुआ ध्यान मग्न आंखें बंद कर वहीं सो गया। स्वप्न में उसके सम्मुख माँ अन्नपूर्णा शिवा उपस्थित हुई। माता ने उसे ऋग्वेद का ज्ञान प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गई। बाद में श्रेष्ठ विद्या प्राप्त व्याधकर्मा राजा विक्रमादित्य के यज्ञ का आचार्य हुआ। यज्ञ के बाद वह योग धारण कर हिमालय चला गया। तब सूत जी बोले, ऋषिगणों, संभवतः आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। देवी के पुण्यमयी आदि चरित्र स्रोत का पाठ करने से वेदों के पाठ करने का फल प्राप्त होता है और जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे ही व्याधकर्मा जैसे पापी ने भी पुरुषोत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, यह कथा भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व द्वितीय खंड के 17वें अध्याय से लिया गया था। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।